हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले बेटा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग से उससे रिलेटेड एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है बॉन्ड ऑर्डर। तो हम आपको आज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे और हम आपको एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक भी बताएंगे जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर दोगे। क्लियर। तो हमने क्वेश्चन ले रखा है, क्या पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर Cn माइनस O2NO प्लस एंड Cn प्लस। ये पहली प्रॉब्लम मैंने जेई से ही स्टार्ट की है, ये जेई की में आई हुई प्रॉब्लम है। तो ये समझ जाइए कि ये जेई एम्स नीट हर साल पूछा ही जाता है, किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछा ही जाता है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहले चीज़ आप समझिए कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा होता है, जैसे मैं बोलूँ कि O2 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो O डबल बॉन्ड O। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, इन दोनों एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा आपका? 2 हो गया। जैसे आपका N2 है, तो N2 का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। तो N2 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग समझ में आ गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। अब आपको अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैं थोड़ा सा एक वो बता दूंगा आपको। अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का फॉर्मूला बताया गया वो 1/2 NB माइनस NA। अब ये क्या है? NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब आप बॉन्ड ऑर्डर इसमें सबको बताना है सेम आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कौन कौन सा। तो पता चले आपको MOT लगा के सबका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तब आएगा। तो इतना टाइम करने में आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो चला ही जाएगा। लेकिन अब आपको मैं एक सुपर डुपर ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिएगा। अब मैं इधर ट्रिक लिख रहा हूँ आपको, देखिए। अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, इधर मैं लिख रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, और इधर लिख रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, बॉन्ड ऑर्डर। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 10 आ गया तो इसको 1 दे दो, बॉन्ड ऑर्डर उसका 1 आएगा। ठीक, थोड़ा सा स्पेस में छोड़ो। फिर क्या करो, 11 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें 0.5 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक, ये ट्रिक है बेटा। अब 12 कर दोगे तो इसमें 0.5 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 13, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 13 आ गया तो इसमें 0.5 ऐड कर दो, क्या होगा? 2.5। 14 में क्या करोगे आप? 2.5 इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा? 3। फिर 15, अब 3 के बाद फिर 0.5 आप डिक्रीज करते चलो। तो 15 में अब 3 में से, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है तो 3 में से आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 2.5। 16, 2.5 सब्ट्रैक्ट करो, 2। 17, 1.5। 18, 1। ठीक बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो 1 बोलोगे, 11 है तो 1.5, मतलब 0.55 ऐड करते जा रहे हो। मेन आप ये देखिएगा कि देखिए 10 पे, आप एक सेकंड देखिएगा, 10 पे आपने 1 नंबर दे दिया, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। 12 पे आपने 2 दे दिया, 14 पे आपने 3 दे दिया। ये चीज़ आप मेनली ध्यान रखिएगा, 10 12 14। अब 3 से बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही 15 पे जाओगे 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो खुद सोचो, अगर मैंने 14 का, मुझे याद है कि 14 का 3 होता है, अगर 15 का पूछा जाए तो समझ जाना कि 0.5 घटाना है। अगर 13 का भी पूछ लेगा तो भी समझ जाना 0.5 घटाना है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक, अब चलिए इस जेई की प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कि आपके सामने ऑप्शन है Cn माइनस, आपके सामने है Cn माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, और माइनस लगाओ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 7 6 13 और 1 14। 14 से रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 3। तो इससे रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना निकल के आया? बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आया। ठीक, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? O2 में टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा आ गया?
ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 टू जा 16, तो 8 प्लस 8 इजकल टू कितना हो गया 16। 16 से रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर देखो यहाँ पे कितना है चार्ट में, 16 से 2 है, 16 से 2 है। दूसरा NO प्लस, NO प्लस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया होगा इसने, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ठीक है। तो क्या होगा 8 7 15, 15 माइनस 1 14, तो 14 से रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है 3 हो गया। CN प्लस, CN प्लस का टोटल इलेक्ट्रॉन, C का कितना होता है कार्बन के 6, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का आपके पास होता है N का कितना होता है 7, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो क्या हो गया 7 से 13, ये क्या हो जाएगा 12, 12 से बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो अब सोचो आप, इसने क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, तो CN में आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आया और NO प्लस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, A एंड C इज ए करेक्ट आंसर। तो आपने स्टार्ट ही कर दिया जेई के प्रॉब्लम से, क्लियर। तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आपको टोटली ये ध्यान रखना, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 10 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 12 हो जाएंगे तो 2, 14 हो जाएंगे तो 3, 1 2 3, 10 12 14, 10 12 14, 1 2 3, इतना चीज ध्यान रखो आप, 0.5 ऐड करते चलना अपने हिसाब से, क्लियर बेटा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो आई हुई है। देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, मतलब आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन में ओनली वन करेक्ट आंसर है, आपको बताना है A B C D में कौन सा पेयर जो है वो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है। तो आप देखिए अब विद इन सेकंड लगाने की कोशिश करिए। देखिए N2, N के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, N2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, N का मतलब 7, 7 टू जा 14, 14 से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर N2 से रिलेटेड कितना आ जाएगा बेटा 3 बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस 2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप देखो 8 टू जा 16 एंड 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किया होगा, तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। 18 से बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा 1, तो अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर, तो ये तो ऑप्शन गलत। NO प्लस में देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 7 15, प्लस का साइन लगा मतलब एक लूज करेगा, तो 15 माइनस 1 इजकल टू 14, तो यहाँ पे तो आ गया 14, और 14 से आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3। अब N2 का कितना 7 टू जा 14, 14 का भी बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इसमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर आ गया, लो आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट C एंड D में भी देख लेते हैं। CN माइनस के पास की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, C के पास 6, N के पास 7, 7 6 13, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस लगाओ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 14, 14 से बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा बेटा, 14 से बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आएगा, ये आपका चार्ट है। O2 माइनस 8, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 टू जा 16, 1 माइनस 17, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, 17 से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5, तो ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। CO से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, 6 एंड 8 14 हो जाएगा, 14 से बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका 8 टू जा 16, 16 से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 14, 15 16, 16 से बॉन्ड ऑर्डर 2, क्लियर बेटा। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू एमंग द फॉलोइंग, आपको फर्स्ट में दिया NO माइनस, सेकेंड में NO प्लस और थर्ड में NO, इससे रिलेटेड आपको 3 ऑप्शन दिया कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, फिर उससे कम किसका, फिर उससे कम किसका, तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है। तो देखिए पहला वाला हम देखते हैं NO माइनस, NO माइनस के बारे में देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 7 प्लस 8 और 1 16, 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, 16 से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा देख लीजिए यहाँ पे, 16 से बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, 16 से बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। NO प्लस देख लेते हैं, NO प्लस से टोटल इलेक्ट्रॉन 7 इसका, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15 और प्लस साइन लगा मतलब एक रिलीज करेगा तो क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 से आपको याद हो गया होगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। NO का देखते हैं, NO का 7 प्लस 8 इजकल टू 14 इलेक्ट्रॉन, 14 है सॉरी 7 प्लस 8 15 इलेक्ट्रॉन, 15 से कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, देख लीजिए 14 से 15.5 आप डिक्रीज करेंगे 2.5, ठीक। तो अब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया NO प्लस का, सेकंड वाले का, तो सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन सा है, एक सेकंड वाला यहाँ पे आ रहा है, एक सेकंड यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो 2 इनकरेक्ट हो गए। अब इन दोनों में सेकंड के बाद किसका आ रहा है, ये NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मतलब सेकंड के बाद जस्ट थर्ड का आ रहा है, तो सेकंड के बाद थर्ड प्लस फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर बेटा? तो देख रहे हैं आपको प्रॉब्लम सब आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, तो देख रहे हैं कैसे आपका निकल जा रहा है, विद इन सेकेंड आप लगा दे रहे हो कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसका कम है। क्लियर बेटा? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है चार्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा ये भी जेई की प्रॉब्लम है। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सीओ, मतलब बोल रहा है कि सीओ से डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन रख रहा है। तो आप पहले चीज़ यही देख लो, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर पहले आप कैलकुलेट कर लो। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 6 + 8, 6 + 8 इजकल टू 14, तो 14 से कितना हो जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ गया 3, मतलब सीओ का बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल लिया 3 है। क्लियर? अब आपको बताना है इनसे डिफरेंट कौन कौन सा रखा है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लो, NO माइनस। तो NO माइनस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा, 7 + 8 15 एंड 16। 16 से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा 2। 16 से बॉन्ड ऑर्डर, तो ये तो डिफरेंट हो गया, ये तो डिफरेंट आ गया, मतलब यही आप आंसर हमें लग रहा है करेक्ट हो जाएगा। NO प्लस में देखो तो 7 + 8, 8 7 15 और 15 पॉजिटिव लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14। 14 से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, ये तो CO से जस्ट सेम कर गया, ये तो ऑप्शन हो गई नहीं। CN माइनस, C का कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 इलेक्ट्रॉन इसका भी आ गया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। N2 का देखते हैं, 7 2 ज़ा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन तीनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, क्वेश्चन पूछा ही था बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO। CO से डिफरेंट, तो CO का 3 आ रहा था, तो NO माइनस का क्या आ रहा है 2 आ रहा है, डिफरेंट हो गया। ए इज अ करेक्ट आंसर। ये जेई का क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप से प्रॉब्लम है, बट ये कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा आपको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी जेई का ही प्रॉब्लम है। व्हेन N2 गोज टू N2+, बॉन्ड डिस्टेंस NN। तो अब आपको लग रहा है कि बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में पूछा कि जब N2 से N2+ गया तो NN के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी, इंक्रीज आई हो गई होगी, या डिक्रीज हो गई होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? क्लियर? तो अब इससे रिलेटेड देखिए क्या कि इसका बॉन्ड ऑर्डर से कैसे रिलेशन है, तो मैं आपको एक रिलेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये चीज़ आपको रिलेशन ध्यान रखना है, इसी रिलेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। मैंने क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब वो उतना ही मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, ये ध्यान देना है। तो आप देखो कि N2 से N2+ जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, पहले N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो आप। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, 7 2 ज़ा 14, 14 से क्या आ जाएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 का निकालोगे N2+ का, तो N2+ का कैसे निकालोगे, N का 7 होता तो 2 नाइट्रोजन है, तो 7 2 ज़ा 14, 1 पॉजिटिव चार्ज लगा मतलब लूज करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 13। 13 इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। तो अब देखो क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कहने का मतलब है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। इस रिलेशन से आप बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर बेटा? तो अब देखो N2 गोज टू N2+, तो जब N2 से N2+ जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने का मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बॉन्ड व्हेन N2 गोज टू N2+, बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीजेस। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? इंक्रीजेस। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? ये बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है जेई की। क्लियर बेटा? तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर यहाँ से? अब देखिए क्या है, व्हेन O2 गोज टू O2+, तो ठीक है, द OO बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीजेज आर डिक्रीजेस, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है आपको बताना है। तो O2, पहले तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। O2 का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 16 इलेक्ट्रॉन। 16 से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2। O2+ का देखते हैं, O2+ से कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 कम हो जाएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन। 15 से कितना हो रहा है देखिए 2.5। तो आपको क्या लग रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ घट रही है। कहीं ना कहीं देखिए बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब O2 से O2+ जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा बेटा। 2 से 2.5 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा मतलब बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो O2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और O2+ की कम है। तो देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, O2 गोज टू O2+,
तो O2 से O2 प्लस जा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो मतलब बॉन्ड डिस्टेंस घट रही होगी, तो ये डिक्रीज हो रहा होगा, बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ डिक्रीजेज। क्लियर बेटा कि नहीं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये चलिए एक दो प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करते हैं बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बॉन्ड लेंथ ऑफ O इन O2 एंड O2 माइनस टू। मतलब आपको बताना है O2 एंड O2 माइनस टू में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, O2 की ज़्यादा है या O2 माइनस टू की, ये चीज़ है। तो आप पहले तो देखो क्या है बॉन्ड लेंथ, आपको मैंने अभी रिलेशन बताया कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ के होता है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखो। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 16 इलेक्ट्रॉन, और इसके बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। O2 माइनस टू में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर देखिए यहाँ पे कितना है 1 है, 18 से कितना आ रहा है बेटा 1, 18 से 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है बेटा, O2 से O2 माइनस घट रहा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 माइनस टू का क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बॉन्ड लेंथ ऑफ O2। क्लियर। दूसरा प्रॉब्लम है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ O इन O2 एंड O2 प्लस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो आप देखो क्या यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होता है और 16 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। O2 प्लस में क्या हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 15 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं O2 प्लस में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू किसके बेटा O2 के। क्लियर कि नहीं क्लियर, मतलब O2 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा। क्लियर बेटा। ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अगर आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन में देके जा रहा हूँ, जैसे आपको पूछे कि कार्बोनेट एंड CO2 में, कार्बोनेट एंड CO2 में बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन CO बॉन्ड। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यार ये कार्बोनेट आयन है, अब इसमें कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, इसका तो ये कोई एनायन है और इसमें शायद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बने। तो इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय मेथड एंड बाय ट्रिक, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे बेस्ड होगा कि कैसे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं बिटवीन टू एटम्स। क्लियर बेटा। तो प्लीज़ अगर चीज़ें अच्छी लग रही, पॉजिटिव लग रही तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।